हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज फिर आपके लिए जो है 25 नंबर का आपका क्वेश्चन लाए हैं। बीपीएससी 67 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इससे पहले हम दो वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं 6 पार्ट में, 69 और 68 का। ये जो है 67 का है और आज आप देखने वाले हैं 81 से लेकर के 100 नंबर तक। लगभग 20 क्वेश्चन है। अगले बार 5 क्वेश्चन ज़्यादा करवा दिया गया था, लेकिन आज 20 क्वेश्चन ही होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपका मैथ होगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले देखें। और साथ में इसमें अगर 70 बीपीएससी आप देने वाले हैं तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा। कभी कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाएगा, यानी पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। शायद मैथ बनाने का कोशिश करेंगे आप लोग, हम आंसर बता देते हैं इसमें। चलिए देखिए, इसमें 81 नंबर में घड़ी का कह रहा है, सवाल दिया गया है मैथ से, तो इसको बनाएंगे। आपका 81 का आंसर देख लीजिए क्या होता है। इसमें कहा गया है घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है और यह घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी को 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा? तो 81 का देख लीजिए। 81 का जो आंसर होगा पूर्वाह्न 10:48 का सटीक आंसर है। जो भी आंसर मिलाया जा रहा है वो आपका आयोग की तरफ से जो ओरिजिनल आंसर की जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलाया जा रहा है। इसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है। चलिए देख लीजिए, 81 के बाद आपको लेके चलते हैं 82 नंबर में। 82 नंबर जो है आपका पूछ रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी दोनों सुई एक साथ होगी। ये भी क्लॉक का क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप बना करके हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर में। 83 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? 83 नंबर में थोड़ा सा वेट कीजिए हमारे साथ। चलिए देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला जो है 20 दिन में कर सकते हैं। तो यदि सुमन को अकेला काम करना होगा तो कितना दिन में करेगा? ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाते ही होंगे। चलिए 83 का आप देख लीजिए, 30 दिन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर में देख लीजिए, 84 नंबर में भी मैथ का ही है। 84 नंबर में आपसे पूछा गया 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेल में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 84 का बी 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर में। 85 नंबर में आपसे पूछा गया कि वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 और उनके वर्गों का योगफल जो है 5200 है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ऑप्शन बाय 85 का सी हो जाएगा, 60 और 24। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणनफल कर रहा है 2400, तो इसको 2400 आ जाएगा, और इसको वर्ग कीजिएगा 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो आपका 5200 चला आएगा। तो इसको आप है जो ऑप्शन बाय बना सकते हैं। चलिए 85 के बाद 86 नंबर में देख लीजिए। 86 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? 86 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है? तो 86 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आंसर नंबर 7 संख्या है जो विभाजित है। चलिए 8वां अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर में। 87 नंबर में आपसे पूछा गया 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू मिलाया दिया जाए ताकि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा? तो 87 का 28 किलो मिलाइएगा, आपका हो जाएगा आंसर 87 का हो जाएगा। 88 नंबर में देख लीजिए। 88 नंबर में आपसे पूछा गया है, चलिए देखिए 88 नंबर में फिर है मैथ से। 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25%, शशि को 25% हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर पर बेचना होगा? तो 88 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 240 रुपये प्रति दर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 के बाद 89 नंबर में देख लीजिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयाँ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कह रहा है निकालने के लिए। 89 का हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर में। 90 नंबर में आपसे फिर पूछा दिया है मैथ का, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपका मैथ रहेगा, मैथ और रीजनिंग मिलाकर रहेगा। लेकिन इस टाइप का अब नहीं पूछा जाएगा मैथ। आपको मैथ देखना है तो 69 वाला वीडियो देखिए, उसमें किस टाइप का पूछा गया है रीजनिंग और मैथ का लेवल क्या है। ये तो बहुत अच्छा है, इसमें सभी लोग बना लेंगे। 90 नंबर में 140 किलोमीटर
140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। कब पार कर लेगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 सेकंड में पार कर लेगी। चलिए उसके बाद 101 नंबर के चलते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका 101 नंबर से फिर आपका जीएस आ जाएगा। चलिए देखिए 101 नंबर में माफ कीजिएगा, थोड़ा सा 91 नंबर से आएगा, क्योंकि 90 नंबर तक 10 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग था, 91 से आ जाएगा। चलिए देख लिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 91 नंबर का जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस। 91 नंबर के बाद 92 नंबर में चलते हैं। 92 नंबर में आपसे पूछा गया है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये जो प्रदर्शित होता है वो प्रदर्शित होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 92 का सी हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? सभी जानते हैं लोग। 93 का बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर में देख लीजिए, 94 नंबर में आपसे पूछा गया कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रगलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 95 नंबर में चलते हैं लेकर। 95 नंबर में क्या पूछा गया है देख लीजिए। 95 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक है, यानी पीतल का मिश्रण पूछ दिया है। तो ये जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 95 का डी। चलिए 96 नंबर में चलिए, 96 नंबर में पूछा गया है कि अनबुझा चूना, अनबुझा चूना किसे कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है अनबुझा चूना। और एक होता है बुझा चूना, तो बुझा चूना जो होता है वो आपका CH2O हो जाएगा, उसमें OH का प्रयोग होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलिए देखिए, फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर अनबुझा चूना कहा गया है तो CaO होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखिए जब लोहे में जंग लगता है तो पहले उसका भार बढ़ जाता है, उसके बाद फिर घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 97 का बी। जैसे ही जंग लगेगा लोहे का भार बढ़ जाएगा, फिर वो जंग गिरेगा और गिरने के बाद फिर उसका वजन घट जाएगा। तो इस तरह से आपका बी आंसर आपका सटीक है। 98 के बाद देख लीजिए, 98 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो श्वेत धातु आपको कहा जाता है 98 का बी हो जाएगा, प्लेटिनम का, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर में देखिए, 99 नंबर में क्या पूछा गया है? 99 नंबर में देख लीजिए, 99 नंबर में पूछा गया है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, गलत है। तो केवल एक ऑप्शन आपका सही है, देख लीजिए का आप दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 100 नंबर में। 100 नंबर में कहा रहा है निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका दिया हुआ है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो ये सही है, जल शुद्ध जल में नमक घोलने पर जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है और उसका जल हिमांक क्या होता है? घट जाता है। ये सही है आपका स्टेटमेंट। दूसरा में आपका पूछा गया है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी आपका स्टेटमेंट दोनों सही है। कह रहा है कौन सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका 70 बीपीएससी में, यही लेवल है उसका। या तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है स्टेटमेंट करके, वहाँ 5, 6, 7 तक भी दे सकता है स्टेटमेंट और उसमें कूट करके पूछ सकता है। तो उसी लेवल का तैयारी करें। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप देख कर जाएं, वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको। चलिए 101 नंबर में लेके चलते हैं। 101 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 101 नंबर में पूछा गया है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। देखिए बायोगैस में पूछा गया है तो बायोगैस में जो प्रमुख अवयव होता है वो CH4 होता है, जिसे मीथेन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 101 का डी। 102 नंबर में देखिए क्या है। 102 नंबर में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, चलिए देखिए,
कह रहा है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है। जब पटाखा फूटता है तो उसमें लाल रंग दिखाई देता है, किस रसायन के कारण पूछ दिया है, तो यह स्ट्रांसियम के कारण लाल दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हरा रंग पूछे किसके कारण दिखाई देता है तो हो जाएगा बेरियम के कारण। चलिए 102 नंबर के बाद 103 नंबर में लेके चलेंगे आपको। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं। तो देखिए उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवण मृदोभिद कहा जाता है। चलिए 103 के बाद 104 नंबर में देखिए, 104 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो देखिए कवक पौधे में तो जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी पर्ण हरित नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश, ऑक्सीजन ये सभी होते हैं, बट उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण से यह स्वपोषी नहीं कहलाते हैं, परपोषी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 104 के बाद 105 नंबर में। 105 नंबर में जो है आपका कहा गया है कि परागन की सुपरिभाषा है। परागन की सुपरिभाषा क्या है। तो परागन की सुपरिभाषा है परागकण का अंकुरन। बिल्कुल नहीं, ये गलत दिया हुआ है, अंकुरन से संबंधित नहीं है परागन में। परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, ये भी नहीं है। कीटों को फूलों तक पहुंचाना, ये भी गलत है। परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागकण की परिभाषा है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सटीक आंसर है। तो इसी के साथ आपका 25 नंबर का जो है क्वेश्चन समाप्त होगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। 1-2 दिन में 2 वीडियो, आप 3 वीडियो और चलेगा, क्योंकि 25-25 करके 6 वीडियो में आपका क्वेश्चन पूरा होता है, आप वहां से देख सकते हैं। तो कल भी हम 25 नंबर का लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले बता दूं कि पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो 69, 68 का वीडियो 6 पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसको जरूर देख करके जाएं। खास करके आप कुछ भी देखें या ना देखें, लेकिन 69 का जरूर देख के जाएं, उससे आपको लेवल की पता चल जाएगा कि किस लेवल की पूछ रहा है क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ, ऐसी वीडियो लेकर अगले दिन। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।